जो आज हम +1 क्लास का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं बेटा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। यानी एसआई यूनिट के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या गुणधर्म होते हैं। इट शुड बी वेल डिफाइंड, ये क्या होनी चाहिए, एक तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, कंप्लीट डिफाइन होती है। इट शुड बी प्रॉपर साइज, साइज भी क्या होती है, प्रॉपर होती है, न तो बड़ी होती है और न ज़्यादा छोटी होती है। इट शुड बी ईजिली असेसेबल, यानी हमें उपलब्ध हो जाए आसानी से। ठीक है, यूनिट तो काफ़ी अच्छी है लेकिन उपलब्ध नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे बेटा उसका। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, प्लेस एंड फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर। ये नहीं चेंज होनी चाहिए समय के साथ। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे और फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होने से चेंज नहीं होती है। एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट देखें बेटा, इन एसआई द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आर स्मॉल। इन एसआई सिस्टम में टोटल जो यूनिट्स हैं वो क्या होंगी, स्मॉल होंगी। इट इज़ ए रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जूल फॉर वर्क एंड फॉर ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी। रेशनल का मतलब क्या है, देखिए वर्क का इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका हम फोर्स का लिखेंगे किलोग्राम न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर रखेंगे, तो इसको एक नाम दे दिया हमने, क्या, जूल। ठीक है, रेशनल का मतलब जैसे फोर्स का न्यूटन होता है, तो फोर्स का न्यूटन क्या होगा, रेशनल सिस्टम है। नेक्स्ट है, इट इज़ ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी इसका मतलब क्या, ऑल द ड्राइव्ड यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द सर्टेन सेट ऑफ बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स। तो जितने भी हमें यूनिट प्राप्त करने हैं उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम प्राप्त इसमें कर सकते हैं। अगला है, दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज मैट्रिक्स सिस्टम। मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हुआ, ऑल मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स कैन बी रिप्रेजेंट एक्सप्रेस्ड एज ए पावर ऑफ 10। जैसे हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को 10⁻²। ठीक है, जितने भी मल्टीपल और डिवीजन है, यानी हम क्या लिखेंगे, जैसे 1,00,000 लिखना है बेटा तो 1 के सामने हम 5 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 10⁻5 लिख देंगे इसको। ठीक है, 1,00,000 लिखने के बजाय। तो ये क्या है इसमें। अगला है, दिस सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। पूरे वर्ल्ड में क्या है ये, एसआई का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड में ये एक्सेप्टेड। आप कहीं भी चले जाओ उसको सेम मिलेगी। उसके बाद है अब्रीवेशन इन पावर ऑफ 10, 10 की पावर में। ठीक है, अब्रीवेशन कितनी होती है, यानी इनको ये तो कुछ याद रखनी है आपको। 10⁻³ को आप बोलेंगे मिनी, -6 को बोलेंगे माइक्रो म्यू, 9 को बोलेंगे माइनस को नैनो, 12 को बोलेंगे पिको और 15 को बोलेंगे फर्मी। माइनस में है पावर सारी। प्लस वाले देखें तो किलो +3। ठीक है, +6 क्या है, मेगा, मेगा को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। 9 क्या है, गीगा। ठीक है, और +2 क्या है, टेट्रा, और 15 क्या है, पेटा। ये आपको नहीं याद करनी है, बस आपको ये याद करनी है। ठीक है, ये 3 ये और ये जो बची हैं 5 ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस। कैसे हम डायमेंशन लिखें, तो देखिए डायमेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटीज कंटेंट इन द गिवन ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, कोई भी दी गई क्वांटिटी कितने टाइम्स है उस फार्मूले में, वो क्या कहलाएगा, उसका डायमेंशन। इसके लिए आपको 3 मैन याद रखनी है, फिजिकल क्वांटिटी, एसआई यूनिट, डायमेंशन। मास, लेंथ और टाइम, पहले 3 याद रखो, फिर आगे रूटीन बन जाएगी। 3 फंडामेंटल है बेटा, मास, लेंथ और टाइम। मास का देखिए एसआई यूनिट क्या होता है, केजी। डायमेंशन मिलेंगे कैपिटल एम, पहला नाम पहले अक्षर से ले लो इसको, फर्स्ट वर्ड से। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। डायमेंशन में क्या लेंगे, अल लेंगे, अल पहला। ठीक है, टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड। डायमेंशन में क्या लेंगे, टी। तो डायमेंशन का ऐसे याद रख लो, पहला पहला इनका जो वर्ड है वो डायमेंशन के लिए यूज़ करेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया बेटा, एरिया। एरिया क्या होता है, डेफिनेशन देखिए। डायमेंशन लिखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उस फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा, डेफिनेशन। और डेफिनेशन अगर पता नहीं है तो उसका यूनिट पता होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक, कौन सी भी एक हमें पता होगा तो हम उसका डायमेंशन लिख सकते हैं। यानी क्या हुआ, एरिया की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ, डायमेंशन लेंथ का क्या होगा, अल होता है, याद हो जाएंगे फिर आपको ये। ठीक है, डायमेंशन ब्रेथ का ये भी तो डिस्टेंस इसका अल होता है। डायमेंशन ऑफ एरिया लिखें तो मास में 0। ठीक है, मास 0 लगाएंगे, अल टू अकल नहीं लिखेंगे बेटा, लिखेंगे पूरी टर्म। ये मास में 0 है, लेंथ में कितना है 2, और टाइम में भी कितना है 0। पावर ऑफ इट इज़ कॉल्ड डायमेंशन। इसकी जो पावर है अमल और, ठीक, ये क्या कहलाएंगे बेटा, डायमेंशन कहलाएंगे। ठीक है, डायमेंशन ऑफ एरिया लिखें 0 इन मास, बार बार नहीं लिखूँगा मैं, बस इतना लिख के छोड़ दूँगा बेटा। 0 इन मास +2 इन लेंथ, देखिए 0 मास में है, +2 किस में है, लेंथ में। एंड 0 इन टाइम, टाइम में भी क्या है 0। एसआई यूनिट लिखें तो देखिए यहाँ से लिख लो बेटा, एसआई यूनिट लेंथ का मीटर, ब्रेथ का मीटर, मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, मीटर स्क्वेयर। सीजीएस का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी मीटर वहाँ सेंटीमीटर कर दो, किलोग्राम वहाँ ग्राम कर दो, सेकंड का सेकंड रहेगा, तो सेंटीमीटर की जगह क्या कर दें, सेंटीमीटर स्क्वेयर, या स्क्वेयर था।
यानी बेटा हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर यूनिट पता है तो भी हम डायमेंशन लिख सकते हैं और डायमेंशन से हम यूनिट लिख सकते हैं। उल्टा भी कर लो इसका। देखिए ये किसका यूनिट है, मीटर किसका है, देखिए यहाँ से मीटर किसका है, मीटर किसका है, लेंथ का है। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, अल। तो मीटर की जगह मैं अल कर दूँ और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दूँ। देखिए ये आ गया डायमेंशन, यहाँ से अल स्क्वायर बनेगा। हम तो जीरो यहाँ का है नहीं किलोग्राम का ही, और सेकंड भी नहीं है तो सेकंड भी क्या है, जीरो। तो देखिए बेटा आप डायमेंशन से यूनिट लिख सकते हो और यूनिट से डायमेंशन लिख सकते हो। उसके बाद है डायमेंशनल इक्वेशन। द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द सिंबल ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विद द डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड डायमेंशन इक्वेशन। देखिए ये इसको क्या बोलेंगे हम, डायमेंशन इक्वेशन। इज द डायमेंशन इक्वेशन ऑफ एरिया है। किसकी डायमेंशन इक्वेशन है, एरिया की। तो अब आपको बुक्स में काफ़ी मिलेंगे बेटा, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे साथ साथ भी इनको करना है, और आज इनको हम आपको लिखना सिखा देते हैं। जैसे वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में लेंथ हो जाएगा। तो एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर अभी किया हमने ऊपर, ठीक है डायमेंशन। और लेंथ का एल होता है, एल क्यूब होगा। तो मास में तो जीरो है, देखिए लेंथ में कितना है +3, और टाइम में कितना है, फिर जीरो है। ऐसा यूनिट लिखें तो मीटर क्यूब होती है, यहाँ से लिख दो एरिया इंटू, ठीक है। CGS लिखे तो मीटर की जगह क्या कर दो, सेंटीमीटर। डेंसिटी क्या होती है, अगला है डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डायमेंशन लिखो इसका, मास का डायमेंशन में हम होता है, वॉल्यूम का डायमेंशन अभी भी लिखा है हमने ऊपर, क्या होता है, एल क्यूब। ये ऊपर जाएगा तो क्या लग जाएगा इसको, ये क्या लग जाएगा बेटा, इसको माइनस लग जाएगा, ठीक है। क्या लग जाएगा, माइनस। तो क्या बन जाएगा डायमेंशन, देखिए हम तो 1 है प्लस का, एल ऊपर जाएगा तो -3 और टी क्या है, जीरो। ऐसा यूनिट लिखे तो यहाँ पे देखिए मास का केजी होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ऊपर जाएगा तो केजी पर मीटर क्यूब। CGS इसको बदल दो, ठीक है। CGS फुल फॉर्म क्या होते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी मीटर और सेंटीमीटर कर दो, किलोग्राम और ग्राम कर दो, सेकंड का सेकंड रहेगा। तो यानी क्या आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डायमेंशन डिस्टेंस है क्या होगा, देखिए दूरी है तो डायमेंशन एल हो जाएगा। टाइम का टी होता है, हम का जिक्र ही नहीं है तो हमको क्या कर देंगे, जीरो। एल कितना है, 1 है, और टी कितना है, -1 है। असाइन नोट लिखेंगे तो ऊपर क्या है, डिस्टेंस का मीटर, नीचे क्या है, टाइम, टाइम का सेकंड, ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड पढ़ेंगे इसको। CGS सेंटीमीटर पर सेकंड, CGS से नहीं कन्वर्ट कर दो डायरेक्ट आप। अगला आता है बेटा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए ये भी तो लेंथ है ना, डिस्प्लेसमेंट भी तो डिस्टेंस है, तो अल अपॉन क्या आ जाएगा, टी, अल टी -1, यानी हम जीरो अल टी -1। असाइन नोट लिखेंगे तो मीटर पर सेकंड, इसका मीटर हो जाएगा, टाइम का सेकंड है। नेम टू फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सेम यूनिट एंड डायमेंशन। तो स्पीड एंड वेलोसिटी ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका सेम यूनिट और सेम डायमेंशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए चेंज इन से कोई मतलब नहीं है, हम क्या क्या पढ़ेंगे, सीधा ही वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था, अभी अभी लिखा है हमने, अल टी -1, ठीक है। क्या लिखेंगे, तो वेलोसिटी की क्या रख देंगे, अल टी -1 अपॉन एक टाइम और है नीचे, ये ऊपर जाएगा तो -1 पहले, टी की पावर एक माइनस और हो जाएगी, माइनस का 2, यानी हम जीरो अल टी -2 हो जाएगा। असाइनमेंट लिखे तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड अपॉन एक सेकंड, और ऊपर जाएंगे तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। CGS क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। डायमेंशन लिखे तो मास का क्या होता है, हम एक्सेलरेशन क्या था, अल टी -2, इकट्ठा कर दो वो हम अल टी -2, यानी मास में 1 है, लेंथ में 1 है, और टाइम में -2 है। ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से देखिए फोर्स, मास का क्या होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको एक नाम दे दिया बेटा, न्यूटन। क्या नाम दे दिया इसको, न्यूटन। इरेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या आ जाएगा बेटा, न्यूटन आ जाएगा। इसको CGS में कन्वर्ट करें तो देखिए किलोग्राम ग्राम होगा, मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, इसको बोलेंगे डाइन, ठीक है। वर्क का फार्मूला लिखें तो फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशन लिखें फोर्स का, लिखिए ये आया ऊपर अभी लिखेंगे, इंटू में डिस्प्लेसमेंट का हाल होता है, m l 2 t -2। एक बात याद रखो बेटा, आप फोर्स का और वर्क का याद रख लो, बार बार यूज़ होगा। फोर्स का क्या होता है, m l t -2, क्या होता है, m l t -2। वर्क का क्या होता है, m l 2 t -2। फोर्स और वर्क का याद रख लो, बार बार यूज़ होंगे। पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, वर्क एनर्जी और हीट, तीनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम। देखिए पोटेंशियल एनर्जी mgh, डायमेंशन लिखे तो मास काम होता है। जी का डायमेंशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, एक्सेलरेशन का जो होता है वही होगा बेटा। पीछे निकाल रखे हमने, अल टी -2 इंटू में हाइट डिस्टेंस होती है, इंटू में h हो जाएगा, हम अल टू टी -2। ऐसा यूनिट क्या होगी, वही जूल आ जाए कन्वर्ट करके, ठीक है। यानी ऐसा यूनिट क्या है, देखिए मास का केजी होगा, ठीक है। जी का क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू में क्या है, अच्छा यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको एक नाम दे देंगे जूल, ठीक है। और CGS में इनको कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के हिसाब से, इसको एक नाम दे देंगे यार। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ क्या है बेटा, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, क्या है ये, डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन क्या होगा, मास का तो हम हो गया, वेलोसिटी का टी -1, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर खोलोगे तो ये आ गया। एसआई एंड CGS यूनिट सेम होंगे पोटेंशियल एनर्जी के, जो किसकी है, वर्क की है। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क एनर्जी एंड हीट आर ऑल आर द सेम
यूनिट एंड सेम डायमेंशन। देखिए वर्क एनर्जी और हीट, कोई भी प्रकार की एनर्जी हो, उन सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम हो जाएगा। पावर होता है बेटा, पावर वर्क अपॉन टाइम, वर्क कर लिखेंगे ऊपर हम मल्टी माइनस टू अपॉन टाइम, ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी, -3। यानी क्या बन जाएगा, ऐसा यूनिट लिखें तो जूल, पावर का क्या होता है, वर्क का क्या होता है जूल, और टाइम का सेकंड, जूल पर सेकंड क्या कहेंगे, वाट कहेंगे। टेम्परेचर का क्या होता है, देखिए केल्विन होता है। हम अल टी, ये तो 0 है, लेकिन टेम्परेचर के में क्या है, 1 है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम 9 तो पढ़ा था, मास इंटू वेलोसिटी, मास कम होता है, वेलोसिटी का -1, क्या आ जाएगा, -1। स्ट्रेस होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का लिखेंगे अपॉन एरिया का लिख देंगे, ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया का, तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होता है ये। इसका डायमेंशन लिखेंगे तो क्या आया, 0। इसको सीधा 0 ऐसे नहीं लिखना है, तो क्या लिखेंगे इसको, m 0 है, l 0 है, t 0 है। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन लेस एज वेल एज यूनिट लेस, यानी ये क्वांटिटी क्या है, डायमेंशन लेस भी है और यूनिट लेस भी है। नेक्स्ट है, अगला आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसका भी देखिए डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। अगला है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क अपॉन V इज इक्वल टू W अपॉन Q, चार्ज आपने पढ़ा था, ठीक है। तो वर्क का ये होता है चार्ज का AT, चार्ज का AT कैसे है, देखिए I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, कई बार यूज होगा बेटा, याद कर लो, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, यानी Q निकालें तो I इंटू में T। I का एम्पियर होता है डायमेंशन, करंट का क्या होता है, A से लेते हैं, करंट का डायमेंशन A लेते हैं, ठीक है। टाइम का T होगा, करंट चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, AT होता है। अगला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमने 9th में पढ़ा था, फिजिकल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी आप फिजिकल टू यानी जी की वैल्यू निकालें तो ये r ऊपर चला जाएगा, ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। डायमेंशन लिखेंगे, फोर्स का लिख देंगे, ये होता है r इन डिस्टेंस का स्क्वायर है, मास m1 m स्क्वायर, इसको करने के बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा। ये इसके असाइनमेंट है, यहाँ से फोर्स की लिख दिए, डिस्टेंस की, और नीचे क्या है, मास की है, ठीक है।